जमीन से 6638 मीटर ऊपर हिमालय के बीच कहानियों, रहस्य और तंत्र मंत्रों का बौद्ध स्थान कैलाश पर्वत विराजमान है, जो कि साधारण पर्वत तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि विष्णु पुराण के मुताबिक यह पर्वत रूबी, गोल्ड जैसी बेशकीमती चीजों से मिलकर बना है। कैलाश पर्वत अराउंड 2 करोड़ साल पुराना है और हिंदुइज्म में माना जाता है कि पूरी दुनिया यहीं से ऑपरेट होती है और इस पर्वत के राजा स्वयं महादेव हैं। शायद इसीलिए आज तक कोई भी इस पर्वत पर चढ़ नहीं पाया है और न ही कोई हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन इस पर्वत से होकर गए हैं। तो चलिए जानते हैं कैलाश पर्वत और शिव जी से जुड़ी कुछ रहस्यमयी बातें। ऐसा कहा जाता है कि आज से हजारों साल पहले वैदिक काल में राजा दक्ष की बेटी माता सती शिव जी से अत्यंत प्रेम करने लगी और महादेव को पाने के लिए घोर तपस्या में लीन हो गई। उनकी घोर तपस्या से खुश होकर माता सती को शिव जी ने स्वीकार कर लिया, लेकिन राजा दक्ष को यह रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। राजा दक्ष को शिव जी का यह रूप रंग और सदैव भूतों प्रेतों से घिरे रहना उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था और उनके लिए शिव जी उनके बेटी के लायक नहीं थे, इसीलिए उन्होंने इस रिश्ते को मना कर दिया। लेकिन उनके मंजूरी के बगैर ही माता सती ने शिव जी से शादी कर लिया और वे दोनों खुशी खुशी कैलाश पर्वत पर जाकर रहने लगे। लेकिन एक दिन माता सती को यह पता चलता है कि उनके पिता दक्ष एक यज्ञ करवा रहे हैं, जहाँ पर उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया है, सिर्फ उनको और महादेव को छोड़कर। इसके बाद माता सती अत्यंत क्रोधित हो जाती है और शिव जी के मना करने के बावजूद भी वह उस यज्ञ में चली जाती है और वहां जाकर अपने पिता से यह पूछती है कि उन्होंने महादेव को क्यों नहीं बुलाया। इस बात पर राजा दक्ष शिव जी का घोर अपमान करते हैं और यह बात सती माता को बर्दाश्त नहीं होती है, जिसके बाद वह उसी यज्ञ कुंड में कूदकर अपनी जान दे देती है। और जब इस बात का पता महादेव को चला तो वह अत्यंत ही क्रोधित हो गए, जिसके बाद उन्होंने अपना तांडव शुरू कर दिया। गुस्से से लीन होकर महादेव ने सब कुछ विनाश करना शुरू कर दिया। इस विनाश को रोकने के लिए सभी देवी देवताओं ने मिलकर महादेव को यह समझाया कि माता सती फिर से पार्वती के रूप में हिमालय की बेटी बनकर जन्म लेगी। इतना सब सुनकर शिव जी शांत हो गए और वापस कैलाश पर्वत पर आकर ध्यान मग्न हो गए, तब तक जब तक कि माता पार्वती का जन्म हुआ और उन्होंने फिर से शादी की। और ऐसा माना जाता है कि आज भी शिव जी माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर रहते हैं। कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6638 मीटर है और इससे पूरे 2000 मीटर की ऊंचाई पर यानी 8848 की ऊंचाई पर माउंट एवरेस्ट है, जिसकी शिखर पर लगभग 11000 लोग चढ़ाई कर चुके हैं। लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ पाया है। जिन्होंने भी आज तक कैलाश पर्वत पर चढ़कर उसके रहस्यों को उजागर करने की कोशिश की है, अपने मुंह की खाई है। इसी से संबंधित एक व्याख्या है, जहाँ चाइनीज गवर्नमेंट ने यह देखने की कोशिश की कि आखिर कैलाश पर्वत पर क्या है। चीन ने 1990 से लेकर 1996 के बीच कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन यह कोशिश उनके लिए इतनी भयानक साबित हुई कि उन्होंने कैलाश पर्वत पर जाने से सीधा बैन ही लगा दिया। सबसे पहले चाइनीज गवर्नमेंट ने 17 वैज्ञानिकों की टीम को कैलाश पर्वत पर भेजा और इस मिशन का एक वापसी डेट भी फिक्स था। लेकिन जब वे लोग फिक्स डेट से वापस नहीं आए तो चाइनीज सरकार ने वहां रेस्क्यू टीम को भेजा और रेस्क्यू टीम की काफी खोजबीन के बाद उन्होंने 17 के 17 लोगों की डेथ बॉडी खोजी। साइंटिस्टों का मानना था कि उन सभी की मौत खराब मौसम और कमजोरी की वजह से हुई थी, लेकिन असली कारण किसी के पास नहीं था, क्योंकि उनमें से एक भी बच नहीं पाए थे और उनके पास जो कैमरा था वो भी काम करना बंद कर दिया था। इतना काफी सब होने के बाद चीन ने हार नहीं मानी, क्योंकि उनको जानना था कि आखिर जिस कैलाश पर्वत को इतना पावन माना जाता है उसके ऊपर है क्या वाकई में वहाँ पर शिव जी का वास है। और अपने इसी खोज को जारी करने के लिए उन्होंने फिर सोचा कि अब हेलीकॉप्टर से जाएंगे। वैसे तो किसी भी हेलीकॉप्टर या फिर प्लेन को कैलाश पर्वत के ऊपर ले जाना सख्त मना है, जिसका कारण है यहाँ का मौसम, क्योंकि यहाँ का मौसम इतना खराब है कि कोई भी विमान यहाँ टिक नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी चीन ने यहाँ एक हेलीकॉप्टर भेजा। जब उनकी जर्नी शुरू हुई तो शुरू में तो कैलाश के बहुत ही सुंदर नजारे दिखे, लेकिन यह खूबसूरती ज्यादा देर तक नहीं टिकी। थोड़ी ही देर में ऊंचाई पर जाने पर कैलाश के वातावरण में काफी बदलाव आ गया, क्योंकि वहाँ एकाएक काफी जोर से बिजली कड़कने लगी और बर्फबारी भी होने लगी। ऊंचाई होने के कारण ऑक्सीजन लेवल भी कम था और इंजन भी अच्छे से काम नहीं कर रहा था और हवा का प्रेशर इतना ज्यादा था कि हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो गया था और साथ ही साथ उनको डायरेक्शन का भी पता नहीं चल रहा था।
कई ट्रैकर्स जो कि कैलाश पर चढ़ाई करने की कोशिश की है, उनका यह कहना है कि कैलाश पर्वत हमेशा मूव करता रहता है और वह स्थिर नहीं है, जिसके कारण वहां जाने वाले लोगों को दिशा का पता ही नहीं चल पाता। और हेलीकॉप्टर में बैठे लोगों के साथ भी यही हुआ था और यहाँ तक कि उनके पास जो कंपास था वो भी खराब हो गया। उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर वह किस दिशा में जा रहे हैं। और एक ऐसा समय आ गया जहाँ पर मौसम इतना ज्यादा खराब हो गया कि हेलीकॉप्टर भी वार्निंग देने लगा और अब बस एक ही रास्ता बच गया था, वो था घर वापसी का। और उन लोगों ने बिल्कुल ऐसा ही किया। इस हादसे के बाद चीन पूरी तरह से डर गया था और उसने वहां पर कभी न जाने की सोची और कैलाश के शिखर तक जाना सबके लिए बैन कर दिया। तो आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या आज तक कैलाश पर कोई नहीं चढ़ा है। मानव इतिहास में एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसने यह कारनामा किया था, जिनका नाम था मिलारेपा, जो कि एक बुद्धिज्म मॉन्क थे और वो 1128 में कैलाश के ऊपर चढ़े थे। लेकिन नीचे आने के बाद उन्होंने किसी से भी बातें नहीं की थी, जिसकी वजह से ये बात कभी सामने नहीं आ पाई कि आखिर कैलाश पर्वत पर है क्या। लोगों का उस समय कहना था कि कैलाश की यात्रा के बाद मिलारेपा पहले से अधिक ज्यादा तेजस्वी हो गए थे और उनके आंखों में एक विशेष प्रकार की चमक थी, मानो ऐसा लग रहा था कि उन्होंने पूरे ब्रह्मांड की यात्रा कर ली है और उनके स्वास्थ्य में भी काफी सुधार आ गया था। लेकिन इसके बाद भी वो 7 साल बाद यानी 1135 में अपने देह को त्याग दिया। इनके अलावा आज तक कोई भी मनुष्य कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया है। इसके बाद आप यह सोच रहे होंगे कि जब कैलाश पर्वत पर जाना बैन है तो लोग कैलाश की यात्रा कैसे करते हैं। दरअसल कैलाश की यात्रा को कोरा कहा जाता है, जिसमें तीर्थयात्री पहाड़ के चारों ओर 32 मील तक परिक्रमा करते हैं। इसमें तीर्थयात्रियों का कहना है कि कैलाश पर्वत के चारों ओर परिक्रमा करने से अपने जीवन भर के पाप मिट जाते हैं, जिससे व्यक्ति को जीवन मरण से भी मुक्ति मिल जाती है। कैलाश को स्वर्ग लोक का द्वार भी माना जाता है और यह पर्वत हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में सबसे ज्यादा पावन माना जाता है। कैलाश पर्वत संसार के बीचों बीच में स्थित है और इस बात की पुष्टि नासा ने भी की है। इसीलिए इस पर्वत को एक्सिस मुंडी भी कहा जाता है। कैलाश पर्वत के पास ही में 2 महत्वपूर्ण झील हैं, एक राक्षस ताल और एक मानसरोवर। मानसरोवर झील को पवित्र माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि इसका पानी तीर्थयात्रियों के लिए पवित्र है। इस झील का पानी पीने से मनुष्य के सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। वही दूसरी ओर राक्षस ताल झील का पानी अपवित्र माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रावण ने शिव जी से शक्तियाँ पाने के लिए अपने 9 सिर काटकर शंभू को कैलाश पर्वत पर भेंट किया था, जिससे कैलाश का जमीन रावण के राक्षसी खून से भर गया था। उसके बाद जब वो अपना 10वां सिर काटने ही वाला था तो महादेव प्रकट हुए। रावण की बलिदान को देखकर शिव जी ने उसे शक्तियाँ तो दे दी, लेकिन जिस जगह पर रावण ने सिर काटा था वहीं पर ये राक्षस ताल है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति इस झील का पानी पी ले तो उसे सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम हो सकते हैं, जिससे उसकी जिंदगी में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। कई रिसर्चर्स का कहना है कि हेल्थ इश्यू खारे पानी के कारण हो सकते हैं, क्योंकि इस झील का पानी बहुत ही खारा है। लेकिन लेजेंड्स का कहना है कि यह झील उन प्रेत आत्माओं से भरी हुई है जिनके कर्म अच्छे नहीं थे। इसीलिए जब भी आप वहां जाते हैं तो इस झील का पानी कभी न पिए। कैलाश पर्वत पर इंसान की उम्र भी बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। आमतौर पर हमारे नाखून और बाल बढ़ने में 2 हफ्ते का समय लगता है, लेकिन कैलाश पर्वत पर 14 दिन केवल 12 घंटों का ही होता है, क्योंकि यहाँ समय बहुत ही तेज हो जाता है। ये टाइम ट्रेवल नहीं है, बल्कि कहा जाता है कि यह पर्वत शिव जी का कवच है, ताकि कोई भी कैलाश पर्वत के ऊपर तक ना पहुँच पाए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कैलाश पर्वत से जुड़ी यह सच्चाई आपको काफी पसंद आई होगी। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा।